दशम के विद्यार्थी आज ज्यामिति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 6 अध्याय आपके समाप्त हो गए हैं। आज त्रिभुज का नंबर है ट्राइएंगल, TRIANGLE। इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए वो आकृतियाँ जो आकार में समान हों, जैसे देखिए ये है और ये आकार इनका इसका भी जैसा है वैसा ही आकार इसका है। जैसा आकार इस त्रिभुज का है वैसे ही इस त्रिभुज का है। जैसा आकार ये है वैसा ही आकार ये है। वही आकृतियों को समरूप आकृति, इन आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहा जाता है। समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध, समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। नंबर 1, इनके संगत कोण समान हों। इनके संगत कोण समान हों। नंबर 2, इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों। इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों। ये हमने समरूपता के लिए लिखा। इसका मतलब है कि हमने त्रिभुज या वर्ग या वृत्त की बात नहीं की। बहुभुज में समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध। बहुभुज, भुजाएं बहुत सी हों, बहुभुज में दो त्रिभुजों में समरूपता की आवश्यक प्रतिबंध भी आपकी यही है। हमें त्रिभुज का अध्ययन करना है। त्रिभुज में समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध भी यही। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हैं अथवा संगत भुजाएं समानुपातिक हैं या आनुपातिक हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि त्रिभुज की समरूपता के लिए केवल संगत कोण अथवा संगत भुजाओं के अनुपात की समानता पर्याप्त है, जबकि अन्य बहुभुजों में समरूपता के लिए दोनों प्रतिबंधों का पालन आवश्यक है। समरूप त्रिभुजों का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से लगाते हैं, जैसे A B C P Q R। त्रिभुज ABC समरूप लिखना है तो ये निशान बनाते हैं DEF। इसका अर्थ ये निकला कोण A बराबर कोण PQR, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। ये निशान के रूप में व्यक्त करेंगे। ये जो आनुपातिक की बात मैंने की है इसका अर्थ ये हुआ AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। जरा ऊपर पहुंचते हैं। हमने लिखा बहुभुज में समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध संगत कोण बराबर हों। संगत कोण
संगत कोण का मतलब यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर। इसमें भी ये बात समझ में आती है, यहाँ पर कोण की बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या चीज़ बराबर? वृत्त में एक जैसी आकृति, वृत्त समरूप ही होते हैं, एक जैसा रूप ही उनका होता है, इसलिए वृत्त समरूप होते हैं, ये ध्यान रखिए। अब आप देखिए इस पर, इसमें एक सबसे पहली प्रमेय आपकी है जिसको थेल्स प्रमेय नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, पहली जो प्रमेय है उसका नाम है थेल्स प्रमेय। अब अर्थात थेल्स के एक वैज्ञानिक ने इस प्रमेय को प्रस्तुत किया था, अपनी बात कही थी। क्या है प्रमेय? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं, उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, क्या मतलब है इसका? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक त्रिभुज का निर्माण किया, उसकी एक त्रिभुज की किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर, तो एक त्रिभुज ABC मैंने बना लिया ये, और इसके समांतर एक रेखा खींची। जैसे ये रेखा मैंने इसके समांतर खींच दी, मैंने D और E, ध्यान दीजिए, यही सवाल कह रहा है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, उसकी अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं, ये दो अन्य भुजाएं हैं, जिन बिंदुओं पर काटती है, तो किन बिंदुओं पर काटती है? D और E। वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उन भुजाओं को मतलब समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC। यह बात थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कही थी, इसलिए उसके इस स्टेटमेंट के सम्मान में इस प्रमेय का नाम ही रख दिया गया थेल्स प्रमेय। इसका एक नाम और है आधारभुज आनुपातिकता प्रमेय। आधारभुज आनुपातिकता प्रमेय। किसी नाम से प्रश्न इम्तिहान में यह आ सकता है कि थेल्स प्रमेय क्या है, लिखिए। केवल इतना स्टेटमेंट लिखना है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तीन भुजाएं होती हैं, तो इसलिए आगे कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, तो अन्य दो भुजाएं आपकी AC और AD हैं। किन बिंदुओं पर काटती है? D और B। ये जो D और E बिंदु का जो खंड हैं, इनके जो रेशियो हैं ये बराबर होते हैं, अर्थात AD बटे BD बराबर AE बटे EC।
ये आपको प्रूफ करना है, ये प्रश्न है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से काम करते हैं, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसमें 3 बिंदु होते हैं। सर्वप्रथम दिया क्या है, तो इसे इतने पढ़ने से दिया है एक त्रिभुज ABC दिया है, ABC, जहाँ क्या है, जहाँ DE समांतर BC है। ये आपका इतना दिया है। पहली हेडिंग आपकी समाप्त हो गई। दूसरा स्टेप है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, इसके वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो आपको सिद्ध करना है AD/BD बराबर AE/EC। ये आपको सिद्ध करना है। अब इस प्रश्न में इसको हल करने के लिए मान लिया कोई कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है, तो वो भी आप करेंगे। क्या रचना करनी है, रचना एक ये करनी है कि D से इस पे एक लंब डाल दीजिए, लंब, ये लंब डाल दिया, इसका बिंदु रख दिया मैंने G। एक E से लंब डाल दिया, इसका नाम रख दिया F। तो आप रचना में लिखें कि EF, और लंब का निशान ये होता है, EF लंब AB तथा DG लंब AC। इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। ये काम रचना में मैंने किया। ये B को E से मिला दिया, C को D से मिला दिया। अब आपको इसके प्रूवमेंट में अपना काम करना है। तो देखिए, और उसको लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखते हैं, उपपत्ति। अब आप देखिए, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE क्या समर्थन में काम करना है, त्रिभुज ADE और बटे त्रिभुज BDE, ये काम करना है। त्रिभुज ADE ये देखिए दिखाई पड़ रहा है। इसका जो क्षेत्रफल है ये समझिए कि एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ AR, एरिया बटे एरिया ऑफ BD, इसको निकालने का हम प्रयास करेंगे। तो त्रिभुज ADE का आधार AE है और लंब क्या है, DG। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे लंब बटे 2। बात समझ गए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आधार AE और DG बटे 2, ये आधार हो गया। और BDE का क्षेत्रफल, देखिए ADE का क्षेत्रफल आप ऐसे, ये देखिए आधार AD, ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें इस भुजा पर काम करना है। तो आधार AD गुणे EF बटे 2, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। दूसरा त्रिभुज जो हमने BDE लिया है, ये क्या होगा, आधार कितना, आधार BD और लंब कितना, इस त्रिभुज का BDE का आधार, ये आपका आधार BD और गुणे EF बटे 2। तो देखिए EF कट गया, 2 कट गया, कितना आ गया, AD बटे BD आ गया। ये हमने एक काम कर लिया। दूसरा फिर देखिए, एरिया ऑफ ADE और बटे एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ CDE, ये मैंने एरिया लिया। तो ऊपर वाला त्रिभुज तो यही है, अर्थात
इसमें जो क्षेत्रफल होगा वो ये आधार लिया था तो ये लंब, आधार AD लिया था तो लंब EF, अब की आधार AE लेंगे, वही त्रिभुज है, आधार जब AE लेंगे तो लंब आपका DG होगा और बटे 2 बटे एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ CDE। तो एरिया ऑफ CDE में आधार जब CE लेंगे तो लंब क्या होगा, D से लंब डाला गया है DG बटे 2, यहाँ 2 और 2 कट गए, DG और DG कट गया, क्या आ गया AE अपान CE। देखिए एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CDE। अब अगर BDE और CDE में हम रिलेशन की बात करें तो परंतु एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE बराबर है एरिया ऑफ CDE, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो BCE और BCD ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। ये यहाँ पर ये जो लिखा है CDE, ये वास्तव में CBE है, CBE ये क्षेत्रफल, BCE ये BCE और दूसरा BCD। एक मिनट इसको सही कर लीजिए, एरिया ऑफ BDE ये त्रिभुज क्षेत्रफल हुआ, ये आधार है ना। दूसरा एरिया ऑफ DEC ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर DEC लिखिए, DEC ये त्रिभुज, एरिया ऑफ DEC। देखिए ये त्रिभुज लेंगे तभी तो आपका आधार ये और लंब ये लिखा है। तो इस आधार पर ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हुए, ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल आपका बराबर हुआ। इस आधार पर आपका AD बटे BD बराबर AE बटे CE, यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः इसको समझ लें। ये जो प्रमेय है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम दिया है, तो जो दिया है त्रिभुज ABC दिया है और DE समांतर BC दिया है। सिद्ध क्या करना है, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। रचना EF यह लंब डाला है AC पर, AB पर, और यह DG लंब डाला है AC पर। अब हम काम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ADE यह वाला त्रिभुज और DEB चाहे कहिए चाहे BDE कहिए, मतलब ये वाला त्रिभुज लेते हैं जिसमें आधार ये त्रिभुज मैंने ले लिया, ये लिखा। तो ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल है वो आधार AD और लंब EB ये लिखा है। जब नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं तो आधार ये, तो आधार के सामने की भुजा कौन है, E के सामने लंब कौन है, EF, AD इंटू EF अपान 2। दूसरी जो कंडीशन लेते हैं उसमें DEC ये वाला त्रिभुज, ये DEC, तो इसमें देखिए आधार आपका EC होगा तो लंब DG होगा, आधार CE तो लंब D ये। और ऊपर वाला त्रिभुज, इसमें पहले वाले में आधार हमने इधर का लिया था, अब की आधार इधर का लेंगे, AE इंटू DG ये। तो देखिए इस आधार पर ये हमने दो समीकरण निकाल लिए।
अब इन दो समीकरणों में देखिए, ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला सेम होगा, BDE और DEC। BDC माने ये वाला त्रिभुज, BDC माने ये वाला त्रिभुज, और CDE माने ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज सेम हैं, क्योंकि नियम यह है कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आधार CD ही है और ये समांतर रेखा है, अर्थात त्रिभुज DEC यह वाला त्रिभुज और DEB यह वाला त्रिभुज दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर हैं। यह बात यहाँ लिखी है। BDE यह वाला त्रिभुज क्षेत्रफल और DEC ये वाला त्रिभुज क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हैं, माने ये दोनों आपके ऑलरेडी बराबर हैं। और ये अगर यह पक्ष दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब AD/BD और AE/CE दोनों आपके बराबर होंगे। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। ये देखिए, इसमें इस प्रमेय को सिद्ध करने में केवल यह बात आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। इस प्रमेय को आप सभी विद्यार्थी विधिवत समझ लेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। धन्यवाद।